अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 2। जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो डिस्कस करते हैं। फैसिस्ट प्ले फोकस ऑन नेशन। फैसिस्ट प्ले जो है वो फोकस करती है किस नेशन को? इटली को। द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली बिगेन ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1। जो फैसिज्म का राइज है वो वर्ल्ड वार 1 में शुरू हुआ व्हेन Benito Mussolini and other radicals formed as political group called a Fasci, supporting the war against Germany and Austria-Hungary। तो ये जब मसलूनी से मीटिंग हुई तो ये ग्रुप जो है फैसी, ये मार्च से वजूद में आया जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए। तो ये थे फैसिस्ट। हिस्टोरिसिज्म फोकस्ड बाय। हिस्टोरिसिज्म जो है वो फोकस किया किसने इसको दरियाफ्त किया? G.H. सबीन ने। द फोकस इन द हिस्टोरिसिस्ट पर्सपेक्टिव वाज ऑन द ट्रेसिंग द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कल्चरल रादर देन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ग्रैंड इवोल्यूशनरी अकाउंट ऑफ द प्रोग्रेस मार्च ऑफ कल्चर। तो ये हिस्टोरिसिस्ट जो है इसने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के लिए काम किया जो कि कल्चर पर था, ना कि कंस्ट्रक्शन पर। इन्वेस्टिगेशन एंड वाज रिप्रेजेंटेड बाय डिस्टिंक्ट स्कूल्स ऑफ थॉट्स, द जर्मन स्कूल एंड द ब्रिटिश स्कूल। तो इसने इन्वेस्टिगेशन की डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ थॉट्स पे एंड द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट्स पे। तो ये था G.H. सबीन। नेक्स्ट है ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाज अकर्ड इन। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो था वो कब हुआ? वो हुआ 1688 में। द ग्लोरियस रेवोल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1688। ग्लोरियस रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं। द ब्लडलेस रेवोल्यूशन जो एक खूनख्वार रेवोल्यूशन था टुक प्लेस फ्रॉम 1688 टू 1699 इन इंग्लैंड, जो कि 1688 से 1699 के दरमियान इंग्लैंड में हुआ। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट वांट टू अबॉलिश द स्टेट। तो कम्युनिस्ट वांट टू अबॉलिश द स्टेट ये किसने कहा था? ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। मार्क्स वुड हैव फ्रंट एट एफर्ट ऑफन साइटिंग द वेल नोन रिमार्क, कम्युनिज्म इज फॉर अस नॉट स्टेबल स्टेट विच इज़ टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये कम्युनिस्ट जो है वांट टू अबॉलिश द स्टेट ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। डिजिटल ग्राफ इज कॉल्ड। डिजिटल जो ग्राफ है उसके जो ऑप्शंस थे वो सारे ही सही थे, तो इसका जो आंसर बनता था वो ऑल ऑफ द अबव था। चौनिज्म इज कॉल्ड। चौनिज्म कहते हैं अग्रेसिव पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। Chauvinism is the belief in the superiority or dominance of one's own group or people, who are seen as strong and virtuous while others are considered weak or unworthy। तो इसको कहते हैं superiority of dominance, जो कि एक ग्रुप ऑन करता है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो क्या करता है दूसरे पर हावी हो जाता है, वीक और अनवर्दी लोगों पर। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉर्म ऑफ एक्सट्रीम पार्टीशन पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। तो ये डिस्क्राइब करता है एक्सट्रीम पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म को। अ फेरवेंट फेथ नेशनल एक्सीलेंस एंड ग्लोरी, और ये नेशनल एक्सीलेंस और ग्लोरी को भी डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमिनो इफेक्ट इज कॉल्ड। डोमिनो इफेक्ट को कहते हैं चेन रिएक्शन, और डोमिनो इफेक्ट और चेन रिएक्शन इज द cumulative इफेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन वन इवेंट सेट्स ऑफ अ चेन ऑफ सिमिलर इवेंट्स। तो इसको कहते हैं चेन इफेक्ट या चेन रिएक्शन, जो कि cumulative इफेक्ट प्रोड्यूस होता है इवेंट्स के हिसाब से। द टर्म इज़ बेस्ट नोन एज द मैकेनिकल इफेक्ट। इसको
मैकेनिकल इफेक्ट भी कहते हैं, एंड इज़ यूज टू एन एनालॉगी टू फॉलिंग रॉ ऑफ डोमिनोज। तो इसको ये एनालॉगी भी बनाता है, एक चेन बनाता है इफेक्ट्स की, तो इसलिए इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट या चेन इफेक्ट। गजा स्ट्रिप इज अटैच टू इजिप्ट। गजा स्ट्रिप जो थी वो अटैच थी इजिप्ट के साथ विदाउट एनी बॉर्डर। फ्रॉम 1948 गजा वाज ऑक्यूपाइड बाय एन इंडिपेंडेंट इजिप्ट। 1948 में गजा जो था वो ऑक्यूपाइड था, इजिप्ट ने ऑक्यूपाइड किया था, ये इंडिपेंडेंट था। कॉन्सिक्वेंटली द बॉर्डर बिटवीन द गजा स्ट्रिप एंड इजिप्ट प्रॉपर वाज अ मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री विदाउट बॉर्डर कंट्रोल। तो ये प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव तो था लेकिन विदाउट एनी बॉर्डर था। मेडिटेशन मीन, मेडिटेशन का मतलब होता है थर्ड पार्टी प्लेज एक्टिव रोल एंड फाइनली ड्रा टू कंक्लूजन। ये थर्ड पार्टी है वो एक्टिव रोल प्ले करती है और कंक्लूजन निकालती है। अ रिटन और स्पोकन डिस्कोर्स एक्सप्रेसिंग कंसिडर्ड थॉट्स ऑन द सब्जेक्ट। तो रिटन या स्पोकन जो है जिसको ये होता है जो कि कंसिडर किया जाता है थॉट्स और सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 एक्ट ऑफ इंडिया यूज्ड फॉर हाउ मैनी ईयर्स। 1935 का जो एक्ट था वो कितने साल यूज़ किया हमने, तो 8 ईयर्स, 1947 से 1955 तक। तो 1956 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमने वो 1935 एक्ट जो है वो मनसूख कर दिया। तो ये बनते हैं 8 ईयर्स अंटिल 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो प्रेफर्ड पॉपुलर सॉवरेंटी थ्रू। रूसो जो है वो प्रेफर करता था पॉपुलर सॉवरेंटी को किसके ज़रिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए। वेदर मैन वर सीन एज नेचुरली मोर prone to violence and rapine hopes or cooperation and kindness. Rousseau, the idea that legitimate social order emerges only when the liberties and duties are equal among citizens, binds the social contract thinkers to the concept of popular sovereignty. तो इसमें यही कहा जाता है कि जो लेजिटिमेट सोशल है उसको इमर्ज किया जाता है लिबर्टी के साथ, एंड ड्यूटीज़ जो हैं वो इक्वल होती हैं और सिटीज़न जो है वो बाउंड हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। और इस थिंकिंग को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्रेडिट मीन्स। एक्रेडिट का मतलब होता है टू गिव अप्रूवल और टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किसी चीज़ की अप्रूवल देना या एग्रीमेंट में शामिल होना। टू गिव ऑफिशियल ऑथराइजेशन टू और अप्रूवल ऑफ टू प्रोवाइड विद क्रीडेंशियल स्पेशली टू सेंड विद लेटर्स ऑफ ऑथराइजेशन क्रेडिट एंड एम्बेसडर टू फ्रांस। तो ये क्रेडेंशियल लेटर सेंड किया जाता है, स्पेशली जो भेजा था ऑथराइजेशन क्रेडिट लेटर भेजा था एम्बेसडर टू फ्रांस को। टू रिकॉग्नाइज और वाउच फॉर confirming with the standard the program was accredited by the American Dental Association। तो इसके इन्फॉर्मेशन के लिए भेजा था कि जो प्रोग्राम था वो accredited हो गया है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटोरल स्टेट आर ऑन द। लिटोरल स्टेट्स जो थी वो सी कोस्ट थी। अ लिटोरल स्टेट हैज़ अ कोस्ट, सो फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया एंड नॉर्थ कैरोलिना आर लिटोरल स्टेट्स। जो साहिल समुंदर के ऊपर होती हैं उनको कहते हैं लिटोरल स्टेट। टू नेम अ फ्यू, इफ़ यू लिव फार अवे फ्रॉम एनी वाटर देन यू प्रोबेबली वॉन्ट हेयर द वर्ड लिटोरल मच बिकॉज इट रेफर्स टू थिंग्स रिलेटेड टू शोर्स एंड कोस्ट। अगर कोई कंट्री या कोई साहिल समुंदर से दूर रहता है तो उसको लिटोरल स्टेट नहीं कह सकते, बिकॉज इट्स रेफर्स थिंग्स रिलेटेड टू द शोर्स एंड कोस्ट, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो शोर्स और कोस्ट से रिलेटेड हैं। तो इसलिए जो
साहिल समुद्र पर रहते हैं उसको कहते हैं लिटोरल स्टेट्स। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जो थी वो 1919 में हुई। रिफॉर्म्स ऑफ 1999 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड द रॉलेट एक्ट, जेल्स कमीशन एंड द रॉयल एमनेस्टी, तो ये 1919 में हुआ सब। क्लासलेस सोसाइटी टर्म वाज यूज्ड बाय, क्लासलेस सोसाइटी टर्म जो थी वो किसने इस्तेमाल की थी, वो कार्ल मार्क्स ने इस्तेमाल की थी। द टर्म क्लासलेस सोसाइटी रेफर्स टू सोसाइटी इन विच नो वन इज बॉर्न इनटू अ सोशल क्लास। तो इसका मतलब ये है कि क्लासलेस सोसाइटी जो छोटे दर्जे की सोसाइटी है उसको रेफ़र किया जो कि बॉर्न हुई इनटू द सोशल क्लास, जो कि मुआशरे में पैदा हुई। कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, कैंसलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1911 में अकॉर्डिंग टू द सजेशन ऑफ द गवर्नमेंट जनरल इन काउंसिल किंग जॉर्ज V एट हिज coronation दरबार in Delhi in December 1911 announced the revocation of the partition of Bengal and the two parts of Bengal were reunited। तो ये किंग 5 ने अपने दरबार में जो इसका ऐलान किया 1911 में अनोलमेंट ऑफ बंगाल का। पावर पॉइंट हैज़ बोथ फंक्शंस, पावर पॉइंट जो है वो उसमें दो ऑप्शन दिए थे, वो दोनों ही सही थे। जो ऑप्शन थर्ड था सी, तो उसका था बोथ फंक्शंस। टर्म ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जजेस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जज की जो टर्म है वो है 9 years। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज composed of 15 judges elected to 9 years term of office by the United Nations General Assembly and the Security Council। तो ICJ के जजेस की तादाद 15 होती है और उसकी टर्म जो है वो 9 साल होती है यूनाइटेड नेशनल जनरल असम्बली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल की। द कोर्ट में नॉट इंक्लूड मोर देन वन नेशनल ऑफ द सेम स्टेट। मैकमोहन लाइन सेपरेटेड द चाइना एंड इंडिया, मैकमोहन लाइन जो है वो सेपरेट करती है चाइना और इंडिया को। द मैकमोहन लाइन इज़ द इफेक्टिव बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये इफेक्टिव बाउंड्री है जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान वाक़ है। इंडिया स्टेट फर्स्ट आर्टिकल वाज, इंडिया स्टेट का फर्स्ट आर्टिकल जो था वो था यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1948, इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो है वो स्टेट्स के इकट्ठे होने से बना है। इकबाल रोट अ बुक, इकबाल ने बुक लिखी थी बाले जिब्रेल। न्यूज़पेपर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज, न्यूज़पेपर जो था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का वो था हमदर्द। कॉरपोरेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इसको ये कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस आर रिस्पेक्टिवली द हाईएस्ट रूरल एंड अर्बन टायर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन हिज प्रोविंस। तो ये हाईएस्ट जो है होती है लोकल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। हीगल सिविल सोसाइटी वाज, हीगल सिविल सोसाइटी थी एंथीथीसिस in the field of ethical life। Hegel then discussion the interrelationship of family, civil society and state। Hegel ने जो डिस्कस किया था interrelationship of family और society के ऊपर किया था। civil society is the outer state, ये outer state है। a state based on need and reasons, जो कि ज़रूरियात और reasons पर वाक़ई होती है। इन विच सिटीजन ऑफ स्टेट आर प्राइवेट पर्सनस हैविंग देयर ओन इंटरेस्ट फॉर देयर पर्पज़। तो ये क्या करती है, प्राइवेट पर्सनस के इंटरेस्ट और मकासद के लिए काम करती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है पीपल रूल विदाउट रिप्रेजेंटेशन, पीपल जो है वो रूल करते हैं रिप्रेजेंटेशन के बगैर। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और प्योर डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच पीपल डिसाइड ऑन पॉलिसी इनिशिएटिव डायरेक्टली। दिस डिफर फ्रॉम द majority of currently established democrats which are representative democracies। तो ये क्या करते हैं,
प्योर डेमोक्रेसी होती है जो कि लोग डिसाइड करते हैं इनिशिएटिवली डायरेक्टली जो कि, और ये डिफर करती है मेजॉरिटी ऑफ करंटली इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज से जो कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होती हैं। कन्फ्लिक्ट मीन्स, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टेंशन एंड हॉस्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो डिस्क्राइब द पॉपुलेशन ऑफ अ सोसाइटी। प्लेटो ने डिस्क्राइब की थी पॉपुलेशन सोसाइटी 5000 पीपल की। इन द रिपब्लिक एंड द लॉ प्लेटो डिफाइन एन ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्पेस एंड रिसोर्स अवेलेबल एंड डिस्क्राइब द मोड्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग रिक्वायर्ड टू अचीव इट। तो उसने कहा था कि जो रिपब्लिक एंड द लॉज हैं प्लेटो ने डिफाइन किया था ऑप्टिमम पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ द स्पेस एंड रिसोर्स अवेलेबल टू डिस्क्राइब मोड्स ऑफ अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनिंग। अ लार्ज पॉपुलेशन आल्सो मीन्स मैनी पोअर पीपल एंड द रिस्क ऑफ अपराइजिंग। ज़्यादा लोगों की जो सोसाइटी होती है वो एक रिस्क की सोसाइटी होती है और गरीब लोगों की होती है। मार्क्सिस्ट टॉक अबाउट इकोनॉमिक इक्वलिटी। मार्क्सिस्ट जो था उसने हमेशा कहा था इकोनॉमिक इक्वलिटी के बारे में। हिटलर केम टू पावर इन, हिटलर जो था वो पावर में आया 1933। अडोल्फ हिटलर वाज अपॉइंटेड चांसलर ऑफ जर्मनी इन 1933 फॉलोइंग अ सीरीज इलेक्टोरल विक्ट्रीज बाय द नाजी पार्टी। तो अडोल्फ हिटलर जो था वो अपॉइंट हुआ था चांसलर 1933 में। उसके बाद जो विक्ट्रीज थी नाजी पार्टी की वो लगातार बढ़ती गई। ही रूल्ड अब्सोल्युटली अंटिल हिज डेथ बाय सुसाइड इन अप्रैल 1945। तो वो रूल में मतलब रहा, हाकिम रहा जो कि 1945 तक, उसके सुसाइड तक। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक का मतलब था पॉलिटिकली अनस्टेबल एंड रिलाइज ऑन वन एक्सपोर्ट। तो एक वो एक एक्सपोर्ट पर और अनस्टेबल जो है इकॉनमी होती है उसको कहते हैं बनाना रिपब्लिक। पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ सीटो, पाकिस्तान जो है मेंबर ऑफ सीटो बना 1954 में। इन मई 1954 पाकिस्तान साइंड द म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स। 1954 में पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट जो एग्रीमेंट था साइन किया अमेरिका के साथ। लेटर इन दैट ईयर इट बिकेम अ मेंबर ऑफ सीटो, उसके बाद ये मेंबर ऑफ सीटो बन गया अलॉन्ग विद द यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस, थाईलैंड, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो ये सारे उसके मेंबर थे। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ नाम, पाकिस्तान जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट का मेंबर बना 1979 में। पाकिस्तान हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द डेलिब्रेशन ऑफ नाम एज अ गेस्ट अंटिल हिज असम्पशन ऑफ फुल मेंबरशिप ड्यूरिंग 1979 हवाना समिट। तो ये हवाना समिट 1979 में परमानेंट मेंबर बन गया था पाकिस्तान नॉन अलाइंड मूवमेंट का। किलिमंजारो मीन्स, किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में आ गया। किलिमंजारो का मतलब है, किलिमंजारो इज़ द यूरोपियन प्रोनाउंसिएशन ऑफ किचागा फ्रेज मीनिंग वी फेल टू क्लिम्ब अप, कि हम ऊपर चढ़ने से हार गए। मैथ आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 था 120, 120 था मैथ के पहले क्वेश्चन का आंसर, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर था 1000। तो ये मैथ के दो क्वेश्चन आए हुए थे। यूथ हंट वाज फ्रॉम, यूथ हंट जो था उसका तल्लक था म्यांमार से। ही ओवरसॉ द एंट्री ऑफ सेवरल न्यूली इंडिपेंडेंट अफ्रीकन एंड एशियन स्टेट इनटू द यूएन। तो ये इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स थी यूएन की। ही रिफ्यूज टू सर्व ए थर्ड टर्म एंड रिटायर्ड इन 1971। हंट डाइड ऑफ लंग कैंसर इन 1974। तो इसने दोबारा जो है वो थर्ड टर्म के लिए बनने से इनकार कर दिया था। 1971 में इसने छोड़ दी थी यूएन, और इसकी जो डेथ हुई वो कैंसर से हुई 1976 में। इरिडेंटिज्म, इरिडेंटिज्म का मतलब है टू रीगेन लॉस्ट टेरिटरी, अ पॉलिसी ऑफ एडवोकेटिंग द रिस्टोरेशन टू अ कंट्री ऑफ एनी टेरिटरी फॉर्मली बिलोंग्स टू इट। तो इरिडेंटेशन का मतलब है टू रीगेन लॉस्ट टेरिटरी। एब्रोगेट मीन्स जो है वो कैंसल एनी ट्रीटी और लॉ, एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसल एनी ट्रीटी और लॉ। शिमला डेपुटेशन मेंबर्स वाज, शिमला डेपुटेशन के मेंबर्स जो थे वो 35 मेंबर्स थे। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पेपर कंप्लीट हो गया।
तो फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।